ओम शांति। रचयिता ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की 25 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुमको साथ ले चलूँगा। जब तुम श्रीमत पर चल, पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। तो आज हमें पहला तो लक्ष्य यही रखना है कि मुझे बाबा के साथ साथ घर जाना ही है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, पहले श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है। मतलब जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तो ज्ञान की धारणा नहीं होगी, ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो उसका स्वरूप नहीं बनेंगे, और स्वरूप नहीं बनेंगे तो कर्मातीत अवस्था नहीं आएगी। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है ताकि हम ज्ञान का स्वरूप बन पाएं। तो हम सारा दिन मन को बहुत अच्छी तरह समझाएंगे कि मुझे इतना पुरुषार्थ करना है कि मैं कर्मातीत अवस्था को पालूं, मुझे इतना पुरुषार्थ करना है कि मैं कर्मातीत अवस्था को पालूं। सारा दिन चिंतन करेंगे कि कर्मातीत अवस्था कैसी है, और हर कर्म करते हुए क्या मेरी अवस्था कर्मातीत है, क्या मुझे कर्म बंधन खींच रहे हैं, क्या मुझे देहधारी खींच रहे हैं। हमें हर कर्म करते हुए उसे चेक करना है, और हर कर्म में ही हमें कर्मातीत अवस्था बनानी है ताकि वो अभ्यास पक्का हो जाए। तो मैं कर्मातीत अवस्था को पाने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि अगर बाबा के साथ नहीं चल पाएंगे तो बीच में रुक रुक कर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी क़यामत के समय, पापों का बोझा बहुत सिर पे है, सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। हमें अपनी कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अपने सिर से इन सब पापों का बोझा उतारना ही है। सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था अपने को पाना आसान हो जाएगा। तो हमें एक अभ्यास तो जरूर करना है। हमारे हिसाब किताब किन आत्माओं के साथ है, जिनके साथ 63 जन्म हमने पार्ट प्ले किया है। तो अमृत वेला हमें उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना है। हम पहले सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर बैठें और इमर्ज करें उन आत्माओं को जिन आत्माओं का मैंने 63 जन्म दिल दुखाया है। देखिए वो सभी हमारे सामने है, और मैं आत्मा उनसे माफ़ी मांग रही हूँ बाप दादा के साथ कंबाइंड कि हे आत्माओं, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा देह भान के कारण दिल दुखाया, कभी तन से दुख दिया, कभी मन से दुख दिया। हे आत्माओं, मुझे माफ़ कर दो। उन आत्मा देखिए वो आत्माएं आपको माफ़ कर रही है, और आप उन्हें बदले में बहुत दुआएं दें कि उन्हें भी परमात्मा मिल जाए, वो उन्हें बेहद की सफलता मिले, बेहद की खुशियाँ मिले, और उन्हीं दुआओं के साथ उन्हें विदाई दें। फिर इमर्ज करें उन सभी आत्माओं को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। देखिए वो सभी आत्माएं आपके सामने है जिन्होंने आपका दिल दुखाया। आप सच्चे दिल से बाबा के साथ कंबाइंड होकर उन्हें माफ़ कर दें, और उन्हें भी बहुत सारी दुआएं दें, और उन दुआओं के साथ उन्हें भी विदाई दें। और तीसरा, आप उन आत्माओं को इमर्ज करें जिन्होंने 63 जन्म आपकी सहयोगी रही। कभी काम में सहयोगी बनी, कभी माता पिता बनकर सहयोग दिया, कभी हमारे रिश्तेदार बनकर सहयोग दिया। तो उन सभी आत्माओं को आप इमर्ज करें सूक्ष्म वतन में, और उन सब का थैंक यू करें कि वो आपके सहयोगी बने, और अंत में परमात्मा को पाने में भी जो निमित्त आत्माएं बनी उनको भी धन्यवाद करें, और उन्हें भी खूब सारी दुआएं देकर विदाई दें। तो ऐसे जब हम लगातार करेंगे तो हमारा क्या है, हिसाब किताब उन आत्माओं से चुकतू होता जाएगा। तो हमें ये आदत डालनी ही है, हर रोज अमृत वेला ये अभ्यास करने हैं, तीनों तरह की आत्माओं को इमर्ज करना है। और दूसरा, हमें बीज रूप अवस्था का अभ्यास करना है। जितना हम परम धाम में स्थित रहेंगे, जितना ज़्यादा समय के लिए हम परम धाम में स्थित रहेंगे, उतने ही हमारे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे। तो जितना हम बीज रूप अवस्था का अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी हमारे पाप कर्म भस्म होंगे, और हम हल्के होते जाएंगे। तो हमें ये जो बाबा ने बार बार युक्तियाँ बताता है वो हमें करनी ही है। डे टाइम में भी हम बाबा की शक्तिशाली याद
हर कर्म में रखें, ताकि नुमा शाम और अमृत वेला हमें योग कनेक्शन जोड़ने में टाइम ना लगे और हम जल्दी से योग की अवस्था में बैठ जाएं। आज बाबा ने हमें संतोषी आत्मा भव का वरदान दिया। तो पहले तो हम चेक करें क्या हम संतोषी आत्मा हैं, क्या मैं संतुष्ट हूँ। बाप दादा कहते हैं कि संगम युग में बाप दादा का विशेष देन ही संतुष्टता है। संतुष्टता है मेरे अंदर। हम ये चेक करें क्या मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, क्या मैं संतुष्ट हूँ इस तन से, या इसको कमियां निकालती रहती हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ बीमारी है, यहाँ ये है। क्या मैं संतुष्ट हूँ अपने परिवार से, क्या मैं संतुष्ट हूँ अपने मोहल्ले से, रिश्तेदारों से। हम संतुष्ट आत्माएं हैं। मन को सारा दिन समझाएंगे कि मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, वहाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये सब मुझे अपने कर्मों के अनुसार मिला है। ये तन मुझे अपने कर्मों के अनुसार मिला है, तो असंतुष्ट होने की बात ही नहीं है। मैं जिस परिवार में हूँ, मैं इस परिवार में बहुत खुश हूँ। सबको दुआएं दे प्यार के परिवार के सदस्यों को। जिस मोहल्ले में है, मुझे इन सब का उद्धार करने के लिए बाबा ने यहाँ रखा है। तो अपने आप को संतुष्ट करें, क्योंकि हम संतुष्ट आत्माएं हैं। संतुष्ट आत्माएं ही माया और प्रकृति की जब हलचल होगी तो उसे साक्षी बनकर देख पाएंगी, नहीं तो वो क्या क्यों में फंस जाएंगी। तो सारा दिन सो मान लेंगे मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, और थोड़ा भी ऊपर नीचे होने लगे परिस्थिति खुद को याद कराएंगे मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। साक्षी होकर उस परिस्थिति को देखें, बाबा मेरे साथ बैठा है, कुछ नहीं कर पाएगी ये परिस्थिति, मेरा बाबा शक्तिशाली है। मम्मा ने कहा ना, माया बहुत बलवान है, लेकिन आखिरी हमें निश्चय है कि परमात्मा से बलवान नहीं है, तो जीत तो हमारी ही है। तो सारा दिन मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं कर्मातीत अवस्था को पाने वाली आत्मा हूँ, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। तो ऐसी रहम दिल अंधों का रास्ता दिखाने वाली संतोषी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।